रायपुर में रिहायशी इलाके में स्कूल खोलने पर विवाद हो गया है। कॉलोनी वासियों और स्कूल प्रबंधन के बीच विवाद हुआ है। कॉलोनी वासियों ने लगाया है आरोप, स्कूल खुलने से सुबह से दोपहर तक बंद रहती है सड़क। सकरी गली में मकान में चलाया जा रहा है 300 बच्चों का स्कूल वैन से बंद हो जाती है सड़क। विवाद बढ़ने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। टीडी नगर थाना क्षेत्र की सेंचुरी कॉलोनी का यह मामला है। संदीप, कॉलोनी वासियों को किस बात को लेकर ऐतराज है? क्या स्कूल जो चल रहा है उसने मान्यता नहीं ली है? राहुल, देखिए, मौके पे ही खड़े हैं और सबसे बड़ा जो विरोध है वो ये है कि रिहायशी इलाका है, एक 20 फीट 25 फीट चौड़ी सड़क है और गली का मुहाना जो बंद होता है उसके कॉर्नर पर स्कूल खोल दिया गया है। नर्सरी से लेके 12वीं तक के जो क्लासेस यहाँ पर हैं और 300 से 400 बच्चे यहाँ पर आएंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि जब स्कूल वैन आएगा उसके बाद जो 300-400 बच्चों के परिजन अपनी गाड़ियों में बच्चों को छोड़ने आएंगे, तो ये सीधी बात है कि पूरी की पूरी गली ब्लॉक हो जाएगी। और अभी हम मौके पे ही खड़े हैं, साफ समझ में आ रहा है कि एक तो रिहायशी इलाके में घर में ही बड़ा घर है 2 मंजिला, उस पे स्कूल खोल दिया गया है और ये समस्या कहीं ना कहीं जायज है। देखिए, स्कूलों रायपुर में देखने को मिलता है कि हर गली मोहल्ले में घरों को, बंगलों को स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये रोज की विवाद की स्थिति होती है। वैन आता है या परिजन आते हैं छोड़ने बच्चों को, तो वो सड़क पूरे तरीके से बंद हो जाती है। तो यहाँ वो साफ दिख रहा है कि गली का मुहाना जब बंद होता है, वहाँ बड़ा बंगला है, उस पे जो है स्कूल को खोल दिया गया है। और अभी से जब ये परिजन यहाँ से आए हैं तभी ये जाम की स्थिति बन गई है। जैसे स्कूल चालू होगा और तो ये तो बहुत बुरी स्थिति होगी। तो समस्या कहीं ना कहीं जायज है। सवाल इसमें यह खड़ा होता है कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है इन चीजों को क्यों नहीं देखते, क्योंकि नगर निगम अगर नक्शा पास हुआ है घर का, उस जगह को आप स्कूल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कमर्शियल उपयोग पहले तो आप कर नहीं सकते। अब 300-400 बच्चे आएंगे, उनकी जो गाड़ी आएंगी उससे यातायात पूरा बाधित हो जाएगा। कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो इसको यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और कई सैकड़ों परिवार है यहाँ पर और कम से कम 150 से 200 लोग हैं यहाँ पर, सड़क पे है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सभी सड़क पर उतरे हैं और किसी भी हालत में स्कूल नहीं चलने देंगे, साफ साफ कह रहे हैं। तो नगर निगम को अब तक इस पे कार्रवाई कर देना था और शिक्षा विभाग ने लाइसेंस कैसे दे दिया ऐसे स्कूलों को, ये बड़ा सवाल है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संदीप शुक्ला। कि लाइसेंस कैसे मिल जा रहा है ये भी एक बड़ा सवाल है। रिहायशी इलाके में स्कूल खोलने को लेकर विवाद हो गया है। कॉलोनी वासियों और स्कूल प्रबंधन के बीच ये विवाद बढ़ गया है। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है कि स्कूल खुलने से सुबह और दोपहर तक बंद रहती है सड़क। सकरी गली होने की वजह से ये स्थिति बनती है। मकान में चलाया जा रहा है 300 बच्चों का स्कूल वैन से बंद हो जाती है सड़क। विवाद बढ़ने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। टीडी नगर थाना क्षेत्र की सेंचुरी कॉलोनी का ये मामला है। असल में विवाद इस बात को लेकर है कि जो स्कूल की वैन है, गाड़ी है, उसकी वजह से, खड़े होने की वजह से वहाँ पर सकरा रास्ता है तो ब्लॉक हो जाता है रास्ता, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसी बात का विरोध मोहल्ले वासी कर रहे हैं, कॉलोनी वासी कर रहे हैं। चूंकि बहुत दिनों से इस बात का विरोध कर रहे थे लेकिन अभी बड़े स्तर पर अपनी बात नहीं रख पाए थे, लेकिन आज कई सारे घरों के लोग इकट्ठे हो गए और इसी समय इसी स्कूल के सामने, इसी मोहल्ले में संदीप शुक्ला यहाँ पर मौजूद हुए हैं, हमारे संवाददाता। उन्हीं से जानते हैं कि ये स्थिति, ये नौबत क्यों आई है और लोगों का क्या कहना है, लोगों की परेशानी क्या है, ये भी संदीप आप हमारे दर्शकों को बताइए। राहुल, मैं पहले जल्दी से आपको व्यवहारिक दिक्कत दिखा देता हूं। देखिए कि सेंचुरी कॉलोनी की जो सड़क है, पहले आपको बताया कि सड़क की चौड़ाई आप देख लीजिए, 20 से 25 फीट चौड़ी सड़क है। एक तरफ लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, अब दूसरी तरफ जो स्कूल खुल रहा है वो आपको बता दें, ये गुलाबी रंग का गेट जो है वो विरोध में लोगों ने लगाया है। अभी 10 टीचर्स आए हैं, सारी गाड़ियां देखिए आप बाहर खड़ी हो गई हैं। अब यहाँ पर 300 बच्चों का स्कूल खुलेगा। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है, हम बात करते हैं स्थानीय लोगों से। क्या है मूल कारण विरोध का, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि जब यहाँ बच्चे आएंगे, गाड़ियाँ, वैन आएंगी तो जाम की स्थिति होगी। हाँ, विरोध का मूल कारण यही है कि ये जो स्कूल है ये 2 सड़कों के जंक्शन पे लग रहा है और ये दोनों सड़कें जो हैं वो 20 फीट से ज़्यादा चौड़ी नहीं है और दोनों जगह डेड एंड है। यहाँ कॉलोनी में खुद इतनी गाड़ियाँ हैं कि गाड़ियाँ पार्क करने में और गाड़ियाँ घुमाने में आए दिन कोई ना कोई विवाद होता रहता है। अब यदि ये स्कूल खुल जाएगा और स्कूल की गाड़ियाँ आने लगेगी, पार्क होने लगेगी, रिक्शा आएंगे,
तो एकदम से यहाँ तो बवाल हो जाएगा। ये तो हाउसिंग सोसाइटी है ना, रेसिडेंशियल है पूरा। इस पे कैसे कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, लाइसेंस कैसे मिल जाएगा? लाइसेंस मिला ही नहीं है इनको, कोई परमिशन है नहीं, अपनी मर्जी से किए हैं। हम 2 दिन पहले पता चला बोर्ड लगने के बाद में। यहाँ बोर्ड लगा है, रोड के ऊपर और बोर्ड लगा है। ये दूसरी जगह से शिफ्ट किए, पीछे था या आगे ले आए? हाँ, दूसरी जगह से शिफ्ट किए हैं और बोर्ड मेन रोड में लगाए थे, उसको तो कल हमने निकलवा दिया फोर्सली। कितनी व्यवहारिक दिक्कत होगी आप लोग? बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली साहब। यहाँ पे पीछे जो गाड़ी खड़ी है उसको अगर ब्रेक करना है तो वहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रेक होके आएगा, तब जाके आगे बढ़ पाएगा। इतनी कंडीशन ख़राब है। और यहाँ पे 300 बच्चों की स्कूलों के लिए ऑटो आएंगे, रिक्शा आएंगे, स्कूटर्स आएंगी, मोटरसाइकिल्स आएंगी। उनका स्टाफ अभी 10 का आया है, तब 10-20 गाड़ियाँ दिख रही है। 45 का स्टाफ है, 45 गाड़ियाँ। इस बात पे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नगर निगम का नक्शा पास होता है तो मकान के लिए होता है, और दूसरा आप लोग की सोसाइटी है ना। अब इस पे स्कूल विभाग कैसे अगर मान्यता दे सकता है? तो ये तो निगरानी मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ नहीं है क्या? फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन किसी से नहीं हुआ है, ना इन्होंने किसी का कंसेंट लिया हुआ है। ये अवैध रुपए से इन्होंने चालू कर दिया है और दूसरी जगह से तुरंत इन्होंने शिफ्ट कर दिया उसको। राहुल, एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं मैं। देखिए ये जो पार्किंग जो है, देखिए सड़क पे ही गाड़ियां खड़ी हैं, और जो पाटा आप देख रहे हैं, सीढ़ी आपको जूम करके हम दिखाते हैं, ये पूरा अवैध निर्माण है। आधी सड़क जो है, आधी सड़क पे ही ये पाटा और स्लोप पूरा बना दिया गया है। तो सीधी सी बात है, और जिस मुहाने पे हम खड़े हैं, आप सोचिए कि 200-300 बच्चों को जब छोड़ने गाड़ियां लेने आएंगी तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होगी। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नगर निगम नक्शा पास करता है मकान का, वहाँ पर कमर्शियल यूज़ हो रहा है, और शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों को आखिर मान्यता कैसे दे रहा है? तो अभी आप लोग क्या निर्णय लिए हैं कि स्कूल को लेके क्या आप लोग का क्या स्टैंड है फिलहाल? शिक्षा विभाग में कलेक्टर के यहाँ और खुलने देंगे कि नहीं खुलने? नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। क्या करेंगे आप लोग? एक मत से विरोध करेंगे। एक मत से हम यहाँ किसी प्रकार का इस टाइप की एक्टिविटी नहीं करने देंगे जो यहाँ के रहने वालों को परेशान करे, उनकी जिंदगी हराम कर दे। देखिए राहुल, कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को देखना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। बच्चों का विरोध नहीं है, जो स्कूल रिहायशी इलाके में खोला जा रहा है, ये रोज की विवाद की स्थिति रहेगी। और सिर्फ यहाँ नहीं, बिल्कुल संदीप, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए स्कूल वालों की गलती तो है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से गाड़ियों को पार्क किया गया था, एक गलती वो भी है।